या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध, तो जैसा कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उनके उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी से कहा। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार उसने छीन लिए हैं और वह खुद ही स्वामी बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और हम अब आपकी शरण में आए हैं, तो इसलिए आप कुछ ऐसा करिए कि उनका वध हो जाए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी को दैत्यों पर बहुत ही गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई थी और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुंह से बड़ा भारी तेज निकला और उसी तेज का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और एक तेज पुंज बन गया। वह पुंज ऐसा दिखने लगा जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैल रही है। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से कोई तुलना नहीं थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह देर तक एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और वहाँ अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडनी बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इसी प्रकार देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाला और उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक और चक्र निकालकर उस देवी को दिया तथा वरुण ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। साथ ही साथ इसके साथ वरुण ने देवी जी को शंख भेंट करा। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने इसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाली श्री देवारज इंद्रदेव ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक और वज्र दिया और ऐसे ही ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट कर दिया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया और वरुण ने उन्हें पास दी। प्रजापति ने उन्हें देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल दी, तलवार दी और साथ ही साथ उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र दिए और साथ ही इन्हें दिव्य चूड़ामणि दी। इसी के साथ उन्हें बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हस्ती और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया और इसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच के लिए उनके अतिरिक्त उन्हें कभी कुम्हालने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की गई। सुंदर से समुद्र
कि में से सुंदर कमल का फूल भेंट किया गया। हिमालय की में सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को आभूषणों से दिए गए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार दिया। इसी प्रकार दूसरे देवी देवताओं ने उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आवाज आई और सारा आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसमें बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समस्त समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी, सबसे पहले पर्वत हिलने लगे। तो देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो गए। सिंहवागिनी जगतमयी देवी से कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र करते हुए उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। त्रिलोकी की शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को लेकर साथ लेकर और अपने हथियारों को लेकर आ गए। साथ ही महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। इसके पश्चात सभी दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़ने लगे, उन्हें मारने की कोशिश करने लगे। साथ ही साथ अस्त्र शस्त्रों से उन्हें काटने के लिए आए। इसके पश्चात ऋषियों ने और देवताओं ने देवी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर शस्त्र अस्त्रों की वर्षा करती देखी तो देवी का वाहन भी क्रोध से भर गया। दैत्य सेना पे इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दानव दल फैल रहा हो। और युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध से भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह उतने श्वासों से सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तभी वहां से असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया और कितनों की ही असुरों को उन्होंने पांच से बांध कर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को तो अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से उन्होंने मार दिया और साथ ही साथ सूल में छाती फंस जाने के कारण पृथ्वी पर वह लेट गए। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की जंघाएं फट गई और कितने ही भूमि पर पड़े रह गए। साथ ही साथ देवी से लड़ते लड़ते कई दैत्यगण भूमि पर बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहर ठहर कर देवी से युद्ध करने लगे। यहाँ पर घोर संग्राम हुआ था। वहाँ भी भूमि रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशें बिछने लगी और असुर सेना के बीच से रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बहने लगी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा सा शब्द कहता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किए तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। तो बोलिए जगतजननी माता की जय हो। तीसरा अध्याय है सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुक क्रोध से भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहा था मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला तथा उनके घोड़ों व सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों के धीर कर दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने के बाद जब असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया, उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह में मस्तक पर प्रहार कर दिया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा
पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो हो गई। इसके दैत्य में क्रोध आकर और वह शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल में से 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर से मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही साथ शक्ति से भी प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और इसके साथ ही साथ क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा से प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को बाणों से, ताप्र को और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों का वध कर दिया। इसके अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य को सिर काट डाला। इससे अपने बाणों से दुर्धर और दुर्खद राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। अब इस तरह से क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने क्रोध में आ गए और उन्होंने उसे मारने के लिए क्रोध से भरकर देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसे बच जाने पर दैत्य का रूप त्याग कर दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। इसके बाद वह भैंस का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोक के व्याकुल करने लगा। इसी पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर करने लगी और बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं धूम्रपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जानी है। पर देवता गरजेगा। महर्षि वे मेधा ने कहा। यों कहकर देवी उछलकर उस पर दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले का आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से उनके मुंह के बाहर होने लगा और अभी तक आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला तब दैत्य युद्ध करने लगा और देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए तथा महर्षि और ऋषियों और महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे और गंधर्व राज गान करने लगे। इससे अप्सराएं नृत्य करने लगी। अभी उस महामाया को प्रणाम करने लगे। तो यह थी माता रानी की महिमा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।